हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको मेंसुरेशन पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन का चैप्टर हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो आप क्या वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और वीडियो को जरूर देखें। और ये क्लास हमारी कौन सी है? 13वीं क्लास है, यानी 13वीं क्लास है, यानी 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि सेंटर क्या है, किस कॉलेज में है, मगर थोड़ा अभी साइड पर क्या है, प्रेशर है, क्योंकि 50 लाख बच्चे हैं। तो भैया एक साथ ही देखने की कोशिश करते हैं। तो भैया देख सकते हो क्वेश्चन, सिर्फ बात को समझना है और मल्टीप्लाई करनी है। छोटे छोटे से फॉर्मूले उनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, एल इंटू बी या ए स्क्वायर या वो स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 40 मीटर और 30 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पूरा यानी एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। ठीक है, और इसी में क्वेश्चन पूछता है भूखंड के क्षेत्रफल कीजिएगा कि विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, विकर्ण। अभी मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, तो आप करने की कोशिश करें, बहुत ही आसान है। अगर आप सिंपल तरीके से देखें, लंबाई को एल से प्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि उन्होंने 40 मीटर दे रखी है। ठीक है, और फिर तथा चौड़ाई यानी हाइट h इजिकल टू उन्होंने दे रखा है, तो वो है 30 मीटर, यानी m लगा दिया है हमने। ठीक है भाई, अब एक आयत बना दीजिए आप, छोटा सा ये बना दिया हमने आयत। तो ये हमारा कितना है? 40 और ये हमारा कितना है? 30। इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए, अब पहले वो पूछ रहा है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का आयताकार जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो L इंटू बी, विड्थ बोल दो या हाइट बोल दो, विड्थ बोल दो या हाइट बोल दो। ठीक है, L इंटू बी, यानी तो कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई 30। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 4 तिया 12 और डबल 0, तो ये आ जाएगा हमारा 1200 मीटर। तो यहां क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों मीटरों की मल्टीप्लाई हुई है, तो वर्ग मीटर ये हमारा यहां आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों। किस लेवल के कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन मैं यहां आपको करा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। तो बने रहें लास्ट तक और सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं इंसुलेशन के। ठीक है, क्वेश्चन सेकिंग में वही है, सिर्फ यहां क्या करा है कि एक आयताकार है, भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 40 तथा 30 मीटर है, भूखंड का विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण कौन सा होता है आयत के अंदर? ठीक है, आयत के अंदर विकर्ण कौन सा होता है, कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं है। तो भैया ये जो है हमारा क्या है, जो बीच वाले इस पॉइंट से और इस पॉइंट को जो मिलाएंगे, इसकी लंबाई पूछ रहा है। ये वाली लंबाई पूछ रहा है। ये 30 है, ये 40 है। इनको हम प्रेजेंट करते हैं ए, बी, सी और डी। जहां भी आपको विकर्ण की लंबाई पूछे और ये दोनों चीज दे रखी हो, तो करते कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ए सी जो पूछ रहा है उसे इजिकल टू मान के अंडर रूट में रख देंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है यहां से? 40, तो अंडर रूट के अंदर भैया 40 का करेंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर बी सी, तो 30 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 40 का करेंगे तो 4 चौक 16, तो भैया ये हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा? 1600 प्लस 3 का करेंगे तो 3 तिया 9, यानी 900। अब 1600 और 900 को ऐड कर देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आंसर आएगा? 1600 और 9 को, तो ये आ जाएगा 2500। 2500 को जब हम बाहर निकालेंगे, 2500 को हम जब बाहर निकालेंगे, तो ये कितने का होता है? 25 कितने का होता है? 5 का, और 2 0 तो 0, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 50 मीटर। कितना आ जाएगा?
50 मीटर। ये जो एरिया है हमारा यहाँ 50 मीटर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। आयताकार में या तो क्या पूछेगा, पूरे का क्षेत्रफल पूछेगा या आपका विकर्ण पूछेगा। तो ये हमारा विकर्ण आ गया 50 मीटर। तो ये हमारा यहां से बी ऑप्शन भैया बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैथ में अब तक 12 चैप्टर हो चुके हैं और ये क्लास है हमारी कौन सी, 13वीं क्लास है भैया। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप क्या है, सबसे पहले हमारे जो MHS क्लासेस है इस चैनल पर जब जाओगे तो वीडियो वाले ऑप्शंस में रीजनिंग की भी सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मैथ के भी ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। फिर उसके बाद ग्राफ वाले हैं, वो भी मैं आपको जल्दी ही वीडियो देता हूं, ठीक है। जल्दी उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण लंबाई 6 मीटर है। क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीके का, तो लोग बात कंफ्यूज। जहां भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछे क्षेत्रफल निकालने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल जब वो पूछेगा तो वो कोई ना कोई सी भुजा की देगा लंबाई। तो क्या होगा, d 1/2 और d स्क्वायर, ठीक है। 1/2 और d स्क्वायर। तो भैया ये d है, जो भी इसमें विकर्ण की हाइट लंबाई दे रखी है, तो 1/2 तो स्क्वायर है, तो 6 को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो 2 से 6 गया 3 बार और 6 तिया 18। तो भैया आंसर कितना आ जाएगा, 18। अब 18 आएगा किसमें, मीटर में दे रखा है। तो जो भी हमारे आंसर आएंगे यहाँ वर्ग मीटर में आएंगे। इसमें वर्ग मीटर में। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ऑप्शन देगा उसमें लिख के देगा मीटर, वर्ग मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। 18 दे देगा, एक में दे देगा मीटर, एक में दे देगा वर्ग मीटर, एक में दे देगा सेंटीमीटर, एक में दे देगा मीटर। तो कौन सा आंसर ठीक रहेगा, वर्ग मीटर वाला। तो यहाँ हमारा 18 कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कांस्टेबल वाले एग्जाम में। और ये चैप्टर रह चुका था, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर उन्होंने कैंसिल करे हैं एग्जाम के अंदर। रीजनिंग में भी आपके कोई कैलेंडर के पहले क्वेश्चन थे, वो सिलेबस के अंदर नहीं है, घड़ी के नहीं है, ठीक है। कैलेंडर और घड़ी तो दोनों ही गायब कर रखी हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी काफी सारे चैप्टर, ट्रेन का आपका चैप्टर ही गायब कर रखा है, ठीक है। नल और पाइप वाला भी। तो इस तरीके से मेंसुरेशन दे रखा है, तो मेंसुरेशन में ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये 6, 7, 8 क्लास तक में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपने पढ़े होंगे। वही क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में उठा के रख देगा, थोड़ा सा टिपिकली लैंग्वेज कर देगा, मगर करना हमें ऐसे ही पड़ेगा। ओके, जल्दी से उतार लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है 90 डिग्री का। इस तरीके से समकोण होता है एक, आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में। तो इसका आधार दे रखा है, इसको आधार बोलते हैं 12 सेंटीमीटर। कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। और इसमें से ये पहले ये निकालना है ABC, ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा कर्ण है, कर्ण और आधार से हम क्या निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं। और लंब और इसके माध्यम से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो करना कैसे, वही हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चे पढ़े हैं 9th 10th क्लास में, उन्हें पता होगा कि पाइथागोरस पिरामिड हम लगा के इनको कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू में हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर, ठीक है। ये सभी हमने क्या कर दिए मेरे प्यारे बच्चे, स्क्वायर कर दिए माइनस में। प्लस में जब करते हैं, जब हमारा आधार ये कर्ण पूछा जाता है, तो ये इजिकल टू, यानी ये इजिकल टू ये प्लस ये। अब माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसे निकालने के लिए। तो AB स्क्वायर है, तो यहाँ कितना कर देंगे 12 का स्क्वायर
और भैया यहाँ रख देंगे हम 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसका 169। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25, क्योंकि 9 में से 4 जाएंगे तो 5 और 6 में से 4 जाएंगे तो 2। और यहाँ हमारा क्या है AC स्क्वायर। जब स्क्वायर को हम चेंज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर को चेंज करेंगे तो भैया यहाँ रूट आ जाएगा। अब रूट से जब हम बाहर निकालेंगे AC की वैल्यू तो आ जाएगी हमारी 5। कितनी आ गई यहाँ हमारी जो वैल्यू आ गई जो हमें निकाली है वो 5 आ गई मेरे प्यारे बच्चों। अब वो पूछ रहा है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये लगा दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और भैया L इंटू बी, L इंटू बी यानी लंबाई और विड्थ मान लेंगे। तो ये कितना हो गया 1/2। L कितना है हमारा 5 और विड्थ कितनी है 12। तो भैया 2 से कितनी बार कट गया 6 बार और 5 छंग 30। तो भैया यहाँ क्या आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से तो होगा 6 पंजे 30 ही तो होते हैं। तो 30 से देखोगे यहाँ हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे ध्यान करने को, कंफ्यूज किस तरीके से करा उन्होंने, त्रिभुज को जो हमने निकाला ये हमारा 90 डिग्री का होता है मेरे प्यारे बच्चों। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की। तो हमारे पास ये तो नहीं था, इन दोनों के थ्रू हमने ये निकाला, तब हमने इसका क्षेत्रफल निकाला भैया और हमारा आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी उतारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया है, चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है। ऊंचाई हमने मानी है भैया x, तो आधार कितना होगा भैया, आधार हो जाएगा 2 गुना ऊंचाई का, तो भैया क्या कर लेंगे 2x। ये तो हमें माननी पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां तक कुछ दिया नहीं है। अब ये कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना हो 72 वर्ग सेंटीमीटर हो। इनका क्षेत्रफल कितना हो 72। क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे L इंटू विड्थ, तो L कितनी है हमारी 2x और मल्टीप्लाई में x, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर हो गया। और जो क्षेत्रफल था हमारा ये, तो इसके बराबर हमारा कितना है ये 72 यहां मान लिया। ठीक है, अब इसे 2 से काटोगे, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, तो कितना आ गया यहां से भैया 2 से काट दिया तो आ गया 36। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 36। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो किसका वो है, तो x बराबर हमारा यहाँ क्या आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। आधा क्वेश्चन खत्म। अब इसके आधार तथा ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। आधार तथा इसकी ऊंचाई भी हमें ज्ञात करनी है मेरे प्यारे बच्चों। ऊंचाई, अब भैया सीधी सीधी ये ऊंचाई थी, ऊंचाई कितनी है x की वैल्यू 6, तो भैया ये 6 ही हो जाएगी। एक आंसर ये हो गया। आधार कितना था 2, x की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो भैया 12 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, यानी 12 और 6 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन, कोई हो वो थोड़ी है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा राजा। जल्दी से उतार लें और हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। और जो भी एग्जाम आपका 17 और 18 में है बच्चों, बिल्कुल शांत दिमाग से दीजिए और नॉर्मली क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा भागदौड़ की कोशिश ना करें। अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसे छोड़ दें। ठीक है, बाद में देखना अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि टोटल ही हमारे पास 2 घंटे यानी 120 मिनट है और 160 क्वेश्चन आने वाले हैं समथिंग। तो फालतू के टाइम खर्च ना करें, क्वेश्चन करें जो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन 6, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सर्किल वाले क्वेश्चन आ गए भाई, त्रिज्या आर। ठीक है, तो ज्ञात कैसे करनी है, पहले हमें भैया 88 किलोमीटर, तो पहले हमें पहिए की वो निकालनी पड़ेगी कि एक बार में पहिया कितना घूम रहा है। ठीक है, 400 चक्कर की दूरी, तो भैया 88 मल्टीप्लाई 1000 हमने माना। ठीक है, अब क्या करना है, एक चक्कर निकालना। एक चक्कर भाई 1 चक्कर को निकालेंगे, तो 1 चक्कर का जब निकालेंगे तो 88 मल्टीप्लाई 1000 और अपॉन में हमारा 4000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 से कट गया, ये 22 आ गया। तो भैया ये आ गया हमारा 22 मीटर आ गया। ठीक है, एक चक्कर में वो 22 मीटर चलता है। 1 मीटर में पहिए की परिधि आ गई भैया, ये पहिए की परिधि आ गई हमारी 22 मीटर। इस तरीके से एक चक्कर का 22 मीटर आया है हमारा। ठीक है, और त्रिज्या पूछ रहा है वो। ठीक है, क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या पूछ रहा है भैया, आर मीटर है। फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। कितना होना चाहिए भैया, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां कितना हो गया, 2 पाई आर। 2 पाई आर, और जो हमारी निकल के आई है इसको हम रख देंगे इज इक्वल टू में 22। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो भैया पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और ये आर है और ये हमारा 22 है। इन सबको उधर पहुंचा देंगे उनको। ये तो 22 दूनी, देखो 22 दूनी 44 हो गए। जब इसको हम पहुंचाएंगे, पहले इसको पहुंचाएंगे तो ये अपॉन में, और इसको पहुंचाएंगे तो ये हमारा इज इक्वल टू में। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 44 7 ये हो जाएगा हमारा 7/44। 7/44 हो गया मेरे राजा। ठीक है, आर निकालना है, और 22 से काट दोगे तो 22 दूनी 44। अब आ गया हमारा 7/2। अब 2 तिया होते हैं 6, 1 बचा और 2 पंजे 10। तो आर हमारी कितनी आ गई राजा, 3.5 मीटर। इस तरीके से निकालनी है। तो भैया यहां से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके के मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सर्किल वाले भी क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें रेडियस निकालते हैं, त्रिभुज वाले, चतुर्भुज वाले, ठीक है, आयत वाले और वर्ग वाले, सभी तरीके क्वेश्चन इनमें पूरे चैप्टर को मिला के एक मेंसुरेशन तैयार होता है। क्षेत्रफल जो हमारे निकालवाते हैं इसमें हर चीज के, या तो आपका विकर्ण पूछता है आयत में, या इसमें ये पूछता है रेडियस पूछता है। अगर रेडियस दे देगा तो हाइट पूछेगा, हाइट तीनों चीज दे रखी होंगी तो फिर क्षेत्रफल पूछेगा। सभी के फॉर्मूले होते हैं। तो भैया याद करें और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें भैया, घर बैठकर अपने आराम से, कहीं ना जाएं। फंक्शंस भाई साई भी बहुत तगड़े हैं, शादियां भी हैं, किसी के घर में भी शादी होगी और किसी के आस पड़ोस रिश्तेदारी में भी शादी होगी। भाई शादी छोड़ दे, शादी तो आती जाती रहती है, मगर इंसान की एक बार ही शादी होती है। जिसकी हो रही है ज्यादा खास है तो चले जाएं 1-2 घंटे के लिए, पूरा टाइम वहां खराब ना करें, कुछ ना कुछ करते रहें। और कुछ ना कुछ जो आप तक पढ़ा है, आपने जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं बच्चे 2-2 3-3 साल से, या जो अभी लगे हैं 4-5 महीने पहले, वो अब अपना रिपीट अपनी तैयारी चालू करें। क्योंकि 3 से 4 दिन रह गए, आज 14 हो गई, 14 गई, आज तो हमारा कितना 15 16 2 दिन बीच में है। 2 दिन भैया अपना रिवीजन करें, मस्त होकर गाने सुने, लीड लगाकर कान में, एंजॉयमेंट लेकर, टेंशन ना लें, वो ही करें। जो भी आपने पढ़ा अभी तक रिपीट करें, 1-1 बार 2-2 बार 3-3 बार करते रहे। ठीक है,
और ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा लें, वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। तो आज हम यहीं विदा लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।